विजय यात्रा शुरू होने के बाद अखिलेश यादव ने न्यूज 18 संवाददाता से की खास बातचीत। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी विजय रथ यात्रा लेकर के निकल गए हैं। इससे पहले 2011 में वो क्रांति रथ यात्रा लेकर निकले थे। न्यूज 18 की टीम उनके साथ मौजूद है। सर, मुलायम सिंह यादव साहब यानी नेताजी से मुलाकात भी आपकी हुई थी, आशीर्वाद भी आपने लिया था, क्या बातचीत हुई थी? नेताजी के आशीर्वाद के साथ साथ समाजवादी पार्टी के जितने बुजुर्ग और पार्टी के नेता हैं उनका भी आशीर्वाद लेकर के ये समाजवादी विजय रथ निकला है। और आने वाले समय मुझे भरोसा है कि उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेगी। समाजवादी विजय रथ इसलिए चल रहा है कि किसानों का हक छीना जा रहा है, नौजवानों के नौकरी रोजगार के अवसर छिन रहे हैं। लगातार जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है उसका जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी सरकार है। और जिस तरीके से जो सरकारी कंपनियां थी जो कहीं न कहीं रोजगार नौकरी उपलब्ध कराती थी उनको भी आज बड़े बड़े उद्योगपति छीन रहे हैं। केवल हवाई जहाज नहीं बिक रहा, हवाई जहाज की जहाँ खड़ा होता है एयरपोर्ट वो भी बेचा जा रहा है। केवल ट्रेनें नहीं बिक रही हैं, ट्रेनें के साथ साथ जहाँ पर ट्रेन रुकती है रेलवे स्टेशन भी बिक रहे हैं। तो इसलिए समाजवादी विजय रथ किसानों को सम्मान दिलाने के लिए, नौजवानों को नौकरी रोजगार दिलवाने के लिए, मजदूर भाइयों को सम्मान दिलाने के लिए, व्यापार उत्तर प्रदेश में कैसे बढ़े, उत्तर प्रदेश का नव निर्माण कैसे हो, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बेहतर हो, उसके लिए लगातार समाजवादी विजय रथ जनता के बीच में रहेगा। गंगा मैया का तट ही क्यों चुना गया, क्या कोई सिंबॉलिक मैसेज भी? कानपुर एक बड़ा औद्योगिक शहर है और गंगा के किनारे है। भारतीय जनता पार्टी ने कई बार माँ गंगा की कसम खा करके माँ गंगा को साफ करने का वादा किया था, लेकिन आज माँ गंगा जैसी थी वैसी हैं। अगर किसी ने अपराध किया है माँ गंगा को गंदा रखने का तो भारतीय जनता पार्टी ने। काशी में भी माँ गंगा को दुरुस्त करने की बात कही गई थी, सिंबॉलिक मैसेज बीजेपी यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था। भारतीय जनता पार्टी केवल माँ गंगा के नाम पर वोट ले सकती है, लेकिन गंगा मैया को साफ नहीं रखेंगी। और जितनी भी नदियां अब बाईं तरफ मिलेंगी मुझे, चाहे वो पांडु हो, चाहे साई हो, चाहे यमुना हो, जितनी भी नदियां हैं ये सभी अंतर्गत गंगा में मिलती हैं। एक भी नदी साफ करने का इंतजाम भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया। 2011 में सर आप लेके क्रांति रथ निकले थे, तब बीएसपी थी, अब बीजेपी सामने है। इन 10 सालों में कितना फर्क और चैलेंज कितना आप देख पा रहे हैं, क्या चैलेंज बढ़ा है? जनता आकलन करेगी आखिरकार कौन जनता के लिए काम कर रहा है। जो काम समाजवादियों ने किए थे वो जनता को आज भी याद है, चाहे वो एम्बुलेंस चली हो, चाहे सड़कें बनी हो, चाहे बिजली के कारखाने लगे हों। इसलिए हमें उम्मीद है कि एक बार फिर उत्तर प्रदेश की जनता उत्तर प्रदेश की खुशहाली के लिए, उत्तर प्रदेश के विकास के लिए समाजवादी पार्टी को मौका देगी और मदद करेगी। जब आप इंटरव्यू देते हैं तो एक किसी भी सड़क का नाम ले लीजिए, उस रूट पे इतने सभा ने काम कराए हैं, आप गिनाना शुरू कर देते हैं। तो क्या मैं आपसे पूछूं कि जिस रूट पे हम लोग चल रहे हैं, समाजवादी सरकार ने क्या क्या काम कराए हैं? हम लोग 2012-17 के बीच में आपके साथ आए भी थे, प्लांट भी दूध के लगे थे, बिजली पर भी काम हुआ था। तो इस रूट पर सपा ने क्या काम कराया और इसी रूट को आपने क्यों पकड़ा है? जहाँ से हम मुड़ेंगे नौबस्ता से, वहाँ से दाईं ओर अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ा बिजली का कारखाना लग रहा है पनकी में, उस समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ था। जहाँ जनसभा होगी वहाँ भी एक बहुत बड़ा 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट लग रहा है। अगर भारतीय जनता पार्टी ने इन कारखानों को समय पर लगा दिया होता तो आज उत्तर प्रदेश के लोगों को, गरीब जनता को इतना बिजली का बिल नहीं देना पड़ता। सर आखिरी सवाल, इस चुनाव में कम से कम आप बार बार कहते रहे बहुत चैलेंजिंग है, क्या निर्णायक बिंदु होने वाले हैं जिनको देख करके जनता भी वोट करेगी? और एक राजनेता की वजह से एक लंबा करियर भी आपका है, किन निर्णायक बिंदुओं को आप मानते हैं कि वो चैलेंजेस हैं? भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। जनता इंतजार करेगी किस दिन चुनाव की तारीख आएंगी, क्योंकि जनता को जो वादे किए थे भारतीय जनता पार्टी ने वो वादे पूरे नहीं किए। मेरे साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, आप देखो लगातार लोगों की तस्वीरें, लोग कितना प्यार उमाड़ रहे हैं। लगातार साथ में कई किलोमीटर यात्रा आप सफर तय कर चुकी है, लेकिन लोग लगातार बने हुए फूल लगातार जो है डाले जा रहे हैं उनके ऊपर। इस तरह जो विजय रथ यात्रा ये निकल रही है, ये 4 जिलों में फिलहाल जा रही है, कानपुर, कानपुर देहात, जालौन और हमीरपुर। तो 4 जिलों के बाद 2 दिन की यात्रा है और कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे अखिलेश यादव तमाम लोगों को। फिलहाल न्यूज 18 की टीम उनके साथ मौजूद थी, एक्सक्लूसिव बातचीत की है। उनका मानना है कि 2022 में सरकार समाजवादी पार्टी की बनेगी। लाउद्दीन, न्यूज 18 कानपुर।